नमस्कार। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अब हम जो ये मट्टी का जो मूर्ति बनाया था, लाल मट्टी का जो मूर्ति बनाया था, उसका अब हम पीओपी का 4 पीस डाई डालेंगे। यानी पीओपी में इसका 4 पीस का डाई गिरेगा। तो पहला डाई डालते समय ये मैंने पार्ट किया है, उसके चार पार्ट के लिए मैंने मट्टी लगा दिया है। ये पहला पार्ट हो जाएगा। जैसे ये डाई जब बन जाएगा तो मैं एक आधे घंटे के लिए ये डाई इसे सूख जाएगा। ये पीओपी जब तक मैंने पहला डाई डाला हुआ है जिप्सम का रहेगा। ये सूखने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता है। तो आधा घंटा मैं लाइव नहीं रहूँगा, लेकिन फिर से आधे घंटे में मैं लाइव आऊँगा। जिनको ये जो डाई है वो लाइन से देखना है, वो आधे घंटे के बाद मैं फिर से लाइव में आ जाऊँगा। तो अभी ये पहला डाई जो मैं डाल रहा हूँ, इसको मैंने इसी तरह से मट्टी लगा दी है। अपने घर में जो कुंडी रहती है जिसमें हम लोग पेड़ लगाते हैं, जिसमें पेड़ उगते हैं, ऐसी कोई भी मट्टी हम ये बाप्पा बनाने के लिए ले सकते हैं। शाड़ू की मट्टी अवेलेबल नहीं रहेगी तो मट्टी कैसी बनानी है ये तो मैंने YouTube पे मेरे जो है उसमें भी बोल दिया ही है। ये ऐसे लगा के देना है। अभी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस लेंगे। ये जिप्सम है, पहला कोट करेंगे। जैसे पहला कोट हो जाएगा तो मैं एक 15 मिनट तक या तो पहले कोट के बाद में दूसरी जगह मट्टी लगाने वाली दूसरे साइड में, वो आपको दिखने में आएगी। तब तक ये सूखता है, क्या होता है देख लेते हैं। जिप्सम ये जो है वो हर गोली में अलग अलग टाइप का रहता है। कोई गोली में फटाफट सूखने वाला जिप्सम रहता है, कोई गोली में स्लो सूखने वाला जिप्सम रहता है। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है।
जैसे आप जिप्सम से या प्लास्टर से कोई भी चीज़ करते हो तो उसको फटाफट से धो देना चाहिए। ऐसा आप नहीं धो देंगे तो ये कड़क हो जाएगा। सब जगह पे एक कोटिंग होने के बाद अभी इसमें हम काथिया डालेंगे। काथिया, इसको काथिया बोलते हैं। अंदाजे से देखेंगे, यहाँ पे एक और यहाँ पे और एक, ऐसे 2 डालेंगे। अगर आपके पास काथिया नहीं रहेगा तो कपड़ा, नायलॉन के धागे, ये भी आप डाल सकते हैं। अभी मैं इसमें फिर से जिप्सम डालूँगा। डालने का तरीका, उसको ऐसा फैल के डालना है। इसके बारे में जो भी आपके कुछ प्रश्न रहेंगे तो मुझे आप अभी पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर दे दूँगा, हो सके तो। इसकी वजह से हम जब प्लास्टर हैंडल करते हैं, ये डाई को हैंडलिंग करते हैं, तो टूटने की संभावना कम होती है, मजबूत बन जाता है। इसके लिए ये हम इसमें ये काथिया डालते हैं। नारियल का जो नारियल जब हम छीलते हैं तो उसके पहले जो निकलता है वो सेम टू सेम ऐसे ही रहता है, लेकिन ये रेडीमेड मिलता है मार्केट में। जैसे अपने गद्दे में पहले आता था।
काथा के जो भी धागे बाहर आए हुए हैं उसको थोड़ा अंदर ले लेंगे बराबर से। जो भी काथा के धागे बाहर आए हुए हैं उसको ढकने के लिए अभी हम और एक तीसरी बार कर ले लेंगे। ये थोड़ा जाड़ा बनाएंगे। ये जो हम साइड का शेप दे रहे हैं, ये शेप के ऊपर हमारा आगे का और पीछे का जो डाई हम बनाएंगे उसका शेप निर्भर रहता है। तो ये शेप को आप अच्छे से देख लीजिए। जैसे एक पीस दूसरे से पीस में लॉक होता है और ऐसे 4 पीस इकट्ठे रहते हैं, तो ये शेप बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बोला था कि एक बार मट्टी सूखने के बाद उसके ऊपर दूसरी अगर मट्टी लगानी है तो उसको क्रैक्स आते हैं। तो ये मट्टी बना के मैंने ये पीस ऐसे ही छोड़ दिया था, उसको कोई ध्यान नहीं दिया था, तो इसके ऊपर जो क्रैक आए वो आप देख सकते हो। अगर एक साथ एक ही बार बनाएंगे तो ये क्रैक नहीं आते हैं। जैसे ही अपना डाई बन जाएगा तो इस डाई में हम
डाई से मूर्ति कैसे निकालते हैं ये भी दिखाने वाले हैं। और वो मूर्ति फिर सूखने के बाद उसको एक भी क्रैक नहीं आता है। जैसे पूरी मूर्ति हमने हाथ से बनाई है तो ये रुक रुक के बनाई है तो उसको सब ये क्रैक्स आ गए हैं। अगर ये क्रैक नहीं चाहिए, जब हम डाई से बनाते हैं तो ये संभावना नहीं होती है, ये क्रैक आएंगे ही नहीं। हाथ से बनाने के बाद एक लेयर सूखने के बाद दूसरा लेयर उसी टाइम में करना पड़ता है। मुझे डाई बनाना था इसलिए मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया था कि मुझे बहुत मूर्ति आधी कड़क आधी नरम चाहिए थी। तो जो क्रैक्स आए हैं वो पहले मैं भर ले रहा हूँ शाड़ू की मिट्टी से। क्या बोलना, शाडू की मिट्टी अगर अवेलेबल नहीं होगी तो हम गार्डन क्ले भी क्रैक्स भरने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ कर ही सकते हैं। शाडू की मिट्टी अवेलेबल नहीं रहेगी तो आप गार्डन क्ले से ही, एक क्रैक आएंगे ही नहीं। पहले तो एक बार आप डाई बनाएंगे और डाई से मूर्ति निकालेंगे तो मूर्ति को क्रैक आते ही नहीं है। ये मस्त नीचे पेपर रखना है प्लास्टिक का या अपना न्यूज़पेपर, वो रखने के बाद हम मूर्ति बनाएंगे तो उसको क्रैक आते ही नहीं है। तो ये टेंशन की बात ही नहीं, क्रैक कैसे भरे, क्रैक आएंगे ही नहीं तो बनने का सवाल नहीं। क्योंकि क्रैक आएंगे मतलब आपका नीचे का जो पहले मूर्ति बना हुआ रहता है वो सूखता है, और सूखने के बाद अभी मैंने ये ऊपर मट्टी लगाई है। जैसे मैं आपको जो बताना चाहता हूँ ये है कि अभी मैंने ये जो शाडू की मिट्टी यहाँ को ऊपर लगाई है, तो मैंने पहले वाली मिट्टी गीली नहीं की थी, ऐसे ही लगा दिया। गीली क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे इसका डाई डालना है। ये डाई डालने के बाद ये मूर्ति टूटने वाली है तो मुझे इसको बचा के नहीं रखना है या उसका पूजा नहीं करना है। तो इसके लिए मैंने उसको गीला कर किए बिना ही उसके ऊपर खाली मट्टी लगाया। अभी इस मट्टी के ऊपर मैं डाई डाल दूंगा। तो जैसे मैं डाई डाल दूंगा मेरा काम हो जाएगा। अगर ये मूर्ति बहुत कड़क रहेगी, नरम रहेगी तो डाई डालने में ये ऐसी दब जाएगी। इसके लिए मुझे ये कड़क चाहिए थी, इसके लिए मैंने उसको सुखाया था। और जैसे ये ऊपर से मट्टी लगा रहा हूँ मैं शाडू की, वैसी ही लाल मिट्टी मैंने लगाई थी तो इसके लिए उसको क्रैक आ गए। अगर ये एक साथ ही बनाते थे तो उसको क्रैक आते ही नहीं है। जैसे ये आगे का पोर्शन देखो, फेस देखो, एक भी क्रैक फेस को नहीं है। आप क्लोजअप से देखोगे तो पेट के यहाँ पे मैंने थोड़ा ऊपर मट्टी लगा तो यहाँ पे क्रैक है, लेकिन फेस को एक भी क्रैक नहीं है। ना आँखों को है ना कानों को, क्रैक आते ही नहीं है। फेस पूरा सूखा हुआ है। तो वो वन टाइम बनाया था अच्छे से पानी। अगर आपको बाद में मट्टी लगाना भी है तो अच्छे से गीला करके लगाओगे तो क्रैक आता ही नहीं है। अच्छे से गीला करके मतलब अगर ऐसा इसको गीला करोगे और बाद में बहुत अच्छे से गीला करोगे और बाद में इसके ऊपर मट्टी लगाओगे तो क्रैक नहीं आते हैं। ऐसा करना ही नहीं है, ये पद्धति नहीं है मट्टी का मूर्ति बनाने के लिए। तो एक ध्यान में रखिए, एक साथ ही आपको मट्टी लेना है, एक साथ ही डाई बनाना है। अभी जो हमने पहला बनाया हुआ डाई था वो कितना सूखा है देख लेते हैं। नहीं, बहुत अच्छे से सूख गया है। ये हम उसको शेप दे सकते हैं। जैसे अब ये जैसे मेरे पास बहुत सारे डाई अगर रहेंगे तो मेरे को ये डाई कौन से साचा का है ये पता चलना चाहिए। इसके लिए अगर कुछ उसके ऊपर लिखना चाहिए हमें तो हम इसके ऊपर अभी गीला होते ही लिख देंगे। ये जो 1 नंबर मैंने डाला है हर डाई के ऊपर रहेगा, यानी ये 1 नंबर के डाई का पीस है। तीन जगह पे डाल दिया, कहीं का गया तो दूसरी जगह पे है।
मट्टी के ऊपर जो शाडू, जो मट्टी के ऊपर जो प्लास्टर आया वो मैं पहले निकाल रहा हूँ। ये जो भी मैं शेप दे रहा हूँ, जो इसके ऊपर जो डाई आएगा ये इसके शेप के ऊपर आएगा।
अभी हम दूसरी साइड का डाई डालेंगे। खाली मट्टी कैसी लगानी है ये इस वीडियो पे मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मट्टी कैसी लगानी है। फिर मैं इस साइड का डाई डाल लूँगा। लगभग आधे घंटे के बाद मैं फिर से आगे का डाई जब डालूँगा तो फिर से लाइव आऊँगा। तो और आधे घंटे के बाद ये जैसे ये मट्टी लगाने के बाद मैं लाइव नहीं रहूँगा। मैं ये डाई बाद में प्लास्टर जैसे उस साइड लगाया था वैसे इस साइड भी लगा लूँगा, तो ज़्यादा आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मैं भी मेरा काम कर सकूँ। तो कुछ भी सेम टू सेम रहेगा, खाली डाई डालना है। टाइम पीओपी खाली यानी जिप्सम खाली इसके ऊपर डालेंगे तो हो जाएगा। जैसे पहले इसको हमने डाला था वैसे इसी को भी डालेंगे। लेकिन दूसरा डाई डालते समय जब मैं मट्टी लगाऊंगा तो वो कैसे लगाएंगे ये देखने के लिए, क्योंकि आपको लगेगा कि जैसे तीसरा और चौथा डाई, जैसे ये डाई डालने के बाद मैं आगे का जब डाई डालूंगा तो वो इससे अलग रहेगा, क्योंकि उसकी मट्टी लगाने का जो तरीका है दोनों पीस के ऊपर वो अलग रहेगा, तो वो देखना ज़रूरी है। तो जैसे ये डाई मेरा काम ख़त्म हो जाता है सूखने के बाद, मैं 15 मिनट या आधे घंटे के बाद या 15 मिनट के बाद फिर से लाइव आऊँगा। तो आप ध्यान रखिए अगर आपको देखना है बराबर, क्योंकि मैं रुक नहीं सकता हूँ। एक बार ये मेरा प्लास्टर हो गया तो मैं रुकूंगा नहीं, आगे का लाइव फिर से आऊँगा। तो 15-20 मिनट में भी आ सकता हूँ या तो आधे घंटे में मैक्सिमम आ ही जाऊँगा। जैसे ये मट्टी लगाने का जो तरीका है ये भी सीधा होना चाहिए। अगर मट्टी उसको नहीं चिपकती है तो कभी कभी इस साइड से ऐसा पानी लेके फिर चिपकाना है, लेकिन अगर आराम से चिपकती है तो पानी नहीं लगाना है, क्योंकि अगर पानी लगाने का ज़रूरत नहीं रहेगा और पानी लगाएंगे तो फिर वो उसको चिपक के रहेगी, निकालने को थोड़ी सी तकलीफ होती है बाद में मट्टी। मैं शुरू में पानी नहीं लगाता हूँ, अगर ज़रूरत है तो ही लगाता हूँ। ऐसे दिखता है ये। इस साइड पे एक मट्टी का लगाऊंगा।
अभी मैं इसके ऊपर जिप्सम मिक्स करके लगा दूंगा। और बराबर अभी बजे हैं 2:15, तो 2:40 तक 2:35 तक मैं फिर से लाइव आ जाऊंगा। अब ध्यान में रखना, आगे का प्रोसीजर आपको देखना रहेगा, अब ज़रूर आ जाइए।